हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का आसान तरीका में से एक तरीका ये शॉर्ट स्टोरी का अध्ययन भी माना जाता है। तो मैं बेसिकली शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी लेकर के उपस्थित हूँ और इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है और नए नए वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, और मैं ऐसा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। आइए देखते हैं इस स्टोरी का शीर्षक क्या है। तो वो है द माइक डैट एट आयरन। देखिए, माइक का मतलब है चूहा, डैट का मतलब तो वैसे वह होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के बीच में है, इसलिए यहाँ पे डैट का मतलब जो है जो से होगा। एट जो है ये इट का सेकंड फॉर्म है। देखिए, इट मतलब खाना होता है और एट मतलब जो है खाया या फिर खाया था। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा कि वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो ये एट मतलब खाया या खाया था। आयरन का मतलब होता है लोहा। ठीक है, यानी कि पूरा का मीनिंग यह हुआ कि चूहा जो लोहा खाता था। ठीक है, वह चूहा जो लोहा खाता था। ए मर्चेंट नेम्ड नारुद लॉस्ट ऑल हिज मनी इन बिजनेस। देखिए, मर्चेंट का मतलब है व्यापारी, नेम्ड का मतलब है नाम का, नारुद जो है ये नाम है बेसिकली। ठीक है, यानी कि नारुद नाम का एक व्यापारी, आ रही समझ में, नारुद नाम का एक व्यापारी, लॉस्ट मतलब खो दिया, ऑल हिज मनी अपना सभी पैसा। ठीक है, ऑल हिज मनी अपना सभी पैसा, इन बिजनेस व्यापार में। ठीक है, यानी कि नारुद नाम का एक व्यापारी अपना सभी धन, सपना, सभी पैसा लॉस्ट इन बिजनेस, बिजनेस में, व्यापार में खो दिया। लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस। ठीक है, कोई अन्य विकल्प न रहने पर, चॉइस का मतलब है विकल्प या फिर चुनाव। ठीक है, तो लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस, कोई अन्य विकल्प न रहने पर, ही पाउंड हिज आयरन बैलेंस विथ लक्ष्मण। ठीक है, देखिए पाउंड का मतलब होता है गिरवी। ठीक है, पाउंड मतलब गिरवी होता है और ईडी लगे थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। सो ही पाउंड उसने गिरवी रख दिया, हिज आयरन अपना लोहा, बैलेंस का मतलब होता है तराजू। ठीक है, यानी कि उसने गिरवी रख दिया अपने लोहे की तराजू को, विथ लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथ। ए पाउंड मर्चेंट, पाउंड का मतलब है गिरवी, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, यानी कि लक्ष्मण गिरवी व्यापारी। ठीक है, लक्ष्मण गिरवी व्यापारी के साथ जो है, ही पाउंड हिज आयरन बैलेंस, उसने अपना लोहे की तराजू जो है पाउंड कर दिया, गिरवी रख दिया। नारुद देन लेफ्ट, नारुद फिर चला गया, फॉर अनदर सिटी। ठीक है, अन्य शहर के लिए, अन्य नगर में, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ठीक है, नए बिजनेस, नए व्यापार शुरू करने के लिए। ठीक है, लेकिन नारुद फिर जो है अनदर सिटी यानी कि दूसरे शहर में चला गया, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ठीक है, नए बिजनेस को, नए व्यापार को शुरू करने के लिए, विथ डैट मनी, उस पैसों से। ठीक है, क्योंकि अपना लोहे का तराजू जो है वो गिरवी रखा था, तो उस पैसे से क्या किया कि वो दूसरे शहर में चला गया अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए। नारुद वाज सक्सेसफुल, नारुद जो है सफल रहा या फिर सफल था। एंड अपॉन रिटर्निंग टू हिज सिटी। ठीक है, टू हिज सिटी, अपने शहर, अपॉन रिटर्निंग वापस के समय, ही वेंट टू लक्ष्मण से टू टेक हिज बैलेंस बैक। ठीक है, ही वेंट वह गया, टू लक्ष्मण, लक्ष्मण के पास, टू टेक लेने के लिए, हिज बैलेंस लुक, हिज बैलेंस अपना तराजू बैक यानी कि वापस। ठीक है, यानी कि वह लक्ष्मण के पास गया, टू टेक हिज बैलेंस अपना तराजू लेने के लिए वापस। द मर्चेंट कर्टली टोल्ड। ठीक है, व्यापारी, कर्टली का मतलब रुखेपन। ठीक है, यानी कि व्यापारी रुखेपन से, टोल्ड मतलब बताया, हिम यानी उसे। ठीक है, यानी कि व्यापारी रुखेपन से उसे बताया, डैट की इट हैड बीन ईटन, यह खा लिया गया है, बाई माइक, चूहे के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो नारुद जो था वो शहर वापस आया, तो वो लक्ष्मण के पास गया अपना बैलेंस, अपना तराजू वापस लेने के लिए, लेकिन मर्चेंट जो था वो रुखेपन से कहा उसे कि इट हैड बीन ईटन बाय माइक, यह चूहे के द्वारा खा लिया गया है। ठीक है, आप फुटेज में यहाँ स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, ये जो नारुद था अपना तराजू वापस लेने के लिए गया है, जो गिरवी मैन था जिसके घर रखा था। तो आगे देखिए इस स्टोरी में क्या घटना घट रही है। नारुद वाज सरप्राइज, नारुद आश्चर्यचकित था, डैट की हाउ वुड माइक इट अप। ठीक है, चूहे कैसे खा जाएंगे, एन आयरन बैलेंस, लोहे के तराजू को। ठीक है, हाउ वुड माइक इट अप, चूहे कैसे खा जाएंगे, एन आयरन बैलेंस, लोहे के तराजू को। बट ही डिड नॉट आर्ग्यू, बट परंतु ही डिड नॉट आर्ग्यू, उसने बहस नहीं की। ही सेड, उसने कहा, यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड लक्ष्मण। ठीक है, ब्लेम्ड मतलब क्या होता है कि दोष दिया जाना। ठीक है, यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता लक्ष्मण। ठीक है, उसने कहा कि तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता लक्ष्मण। दिस थिंग्स हैपन, ऐसे होती रहती है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, फॉर बाथ, नहाने के लिए, टू द रिवर, नदी में। ठीक है, आई एम गोइंग फॉर बाथ, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, टू द रिवर, नदी में। प्लीज सेंड योर सन्स, कृपया अपने बेटों को भेजे, विद मी, मेरे साथ। ठीक है, प्लीज सेंड योर सन, कृपया अपने बेटों को भेजे, विद मी, मेरे साथ, टू कैरी माई बिलोंगिंग्स। ठीक है, मेरे सामान को ढोने के लिए, ले चलने के लिए। ठीक है, लेकिन मेरे सामान को ले जाने के लिए अपने बेटे को मेरे साथ भेजिए।
द बॉय वेंट, लड़का गया, विथ नारुद, नारुद के साथ, टू द रिवर, नदी, टू द रिवर बैंक, बैंक मतलब कहता है किनारा, ठीक है, यानी कि नदी के किनारा। लड़का जो है वेंट विथ नारुद, नारुद के साथ गया, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे, ठीक है, लड़का नारुद के साथ नदी के किनारे गया। आफ्टर टेकिंग द बाथ, नहाने के बाद, आफ्टर टेकिंग द बाथ, नहाने के बाद, नारुद टुक, नारुद ले गया, द बॉय, लड़के को, होम यानी कि घर, ठीक है, नारुद टुक द बॉय होम, नारुद लड़के को घर ले गया, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के पास, एंड आस्क्ड हर, और उससे कहा, टू टेक केयर, ख्याल रखने के लिए, ऑफ हिम, उसके, ठीक है, लेकिन नारुद जो है टुक मतलब कहते हैं ले गया लड़के को घर अपने पत्नी के पास, एंड आस्क्ड हर, और अपने पत्नी से कहा, टू टू टेक केयर मतलब ख्याल रखने के लिए, ऑफ हिम, उसके। नारुद देन वेंट बैक टू द लक्ष्मण हाउस, नारुद फिर, वेंट मतलब गया, बैक मतलब वापस, ठीक है, लेकिन नारुद फिर वेंट बैक वापस गया, टू द लक्ष्मण हाउस, लक्ष्मण के घर। हु आस्क्ड हिम, जिन्होंने उनसे कहा, हु आस्क्ड हिम, जिन्होंने उनसे कहा, वेयर इज माई सन, मेरा बेटा कहाँ है, ठीक है, मेरा बेटा वेयर इज कहाँ है। नारुद रिप्लाइड, नारुद ने जवाब दिया, ए हॉक, हॉक का मतलब बाज, ठीक है, ए हॉक्ड कैरिड अवे मतलब उठा कर ले गया, लेकर चला गया, योर सन्स तुम्हारे बेटे को, फ्रॉम द रिवर बैंक नदी के किनारे से, ठीक है, यानी कि नारुद ने जवाब दिया कि एक बाज कैरिड अवे, ठीक है, लेकर उठा ले गया तुम्हारे बेटे को, फ्रॉम द रिवर बैंक नदी के किनारे से। लक्ष्मण साउटेड, लक्ष्मण जो है चिल्लाया, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, लक्ष्मण साउटेड, लक्ष्मण चिल्लाया, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। हाउ कैन ए हॉक कैरी ऑफ ए बिग बॉय, ठीक है, हाउ कैन ए हॉक मतलब एक बाज कैसे कैरी ऑफ ले जा सकता है, ए बिग बॉय एक बड़े लड़के को, ठीक है, एक बाज एक बड़े लड़के को कैसे ले जा सकता है। जस्ट एज माइक कैन इट माई आयरन बैलेंस स्केल, ठीक है, जस्ट एज माइक, ठीक है, जैसे चूहे कैन इट खा सकते हैं मेरे लोहे के तराजू को, तराजू स्केल को, ठीक है। यू रिटर्न माई बैलेंस स्केल, तुम मेरे तराजू को वापस कर दो। एंड आई विल ब्रिंग योर सन, ठीक है, टू यू, एंड आई विल ब्रिंग मैं लाऊंगा, योर सन आपके बेटे को, टू यू आपके पास, ठीक है, यानी कि तुम मेरे तराजू को लौटा दो, मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास लाऊंगा। सैड नारुड स्माइलिंग, ठीक है, नारुद ने कहा, स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराते हुए, ठीक है, यानी कि नारुद मुस्कुराते हुए कहा। सडनली लक्ष्मण स्टार्टेड शाउटिंग, ठीक है, सडनली का मतलब था अचानक, लक्ष्मण स्टार्टेड शाउटिंग, ठीक है, शुरू कर दिया, शाउटिंग मतलब चिल्लाना, ठीक है, देखिए स्टार्टेड शाउटिंग का मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया या फिर चिल्लाने लगा। हेल्प हेल्प, ठीक है, मदद करो मदद करो। दिस मैन हैज़ किडनैप्ड माई सन, ठीक है, यह आदमी यह व्यक्ति हैज़ किडनैप्ड अपहरण कर लिया है, माई सन मेरे बेटे को, ठीक है। द सोल्जर्स केम, सिपाही आए, एंड काउट और पकड़ लिए नारुद को, बट ही इंसिस्टेड परंतु वह अड़ा रहा, डैट की ए हॉक हैड कैरिड ऑफ, ठीक है, एक बाज हैड कैरिड ऑफ मतलब उठा ले गया है, लक्ष्मण सॉन्स लक्ष्मण के बेटे को, ठीक है, यानी कि सिपाही जो है आए और पकड़ लिए नारुद को, बट ही इंसिस्टेड परंतु वह अड़ा रहा कि एक बाज हैड कैरी ऑफ उठा ले गया है लक्ष्मण के बेटे को, इस बात पर वो अड़ा रहा। द सोल्जर्स टुक बोथ नारुद एंड लक्ष्मण टू द किंग, ठीक है, सिपाही ले गए दोनों को, नारुद और लक्ष्मण, ठीक है, सिपाही जो है नारुद और लक्ष्मण टुक बॉथ दोनों को ले गए, टू द किंग्स राजा के पास, ठीक है। लक्ष्मण कंप्लेंट, लक्ष्मण ने शिकायत की, टू द किंग राजा से, ठीक है, लक्ष्मण ने राजा से शिकायत की। दिस मैन इज लाइंग, यह आदमी झूठ बोल रहा है, डैट की यह आदमी झूठ बोल रहा है कि ए हॉक हैज कैरिड ऑफ माई सन, एक बाज हैज कैरिड ऑफ उठा ले गया है मेरे बेटे को, ठीक है। आप यहाँ पे फुटेज में देख सकते हैं कि जो सिपाही थे नारुद और जो पाउंड मैन था गिरवी रखने वाला व्यक्ति, उन दोनों को राजा के पास ले गया है। और आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या घटना घट रही है। द सरप्राइज्ड किंग आस्क्ड, आश्चर्यचकित राजा ने पूछा, हाउ कैन ए हॉक मतलब कैसे एक बाज कैरी ऑफ ले जा सकता है, उठा ले जा सकता है, ए 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है, एक 15 साल के लड़के को, ठीक है, एक 15 साल के लड़के को, हाउ कैन ए हॉक कैरी ऑफ एक बाज कैसे कैरी ऑफ उठा ले जा सकता है। देन नारुड स्पोक अप, ठीक है, फिर नारुद बोले, ठीक है, फिर नारुद बोले, जस्ट एज माइक कैन इट ए हैवी आयरन बैलेंस स्केल, ठीक है, यानी कि एक जैसे चूहे कैन इट खा सकते हैं एक भारी लोहे के तराजू को, ठीक है, जैसे एक चूहे कैन इट ए हैवी आयरन बैलेंस स्केल, ठीक है, मतलब भारी आयरन बैलेंस को तराजू को खा सकते हैं, ठीक है। माई लॉर्ड मेरे महाराज, व्हाट क्या, हाउ कैन माइक इट चूहे कैसे खा सकते हैं, हाउ कैन माइक इट चूहे कैसे खा सकते हैं आयरन थिंग्स लोहे की चीज को, आस्क्ड द किंग राजा ने पूछा।
देन नारुद नैरेटेड द होल स्टोरी, ठीक है। फिर नारुद नैरेटेड द होल स्टोरी, पूरी कहानी सुनाई, ठीक है। फिर नारुद पूरी कहानी सुनाई। द किंग लाफ्ट, राजा हंसा, एंड सेड, और कहा, ठीक है। राजा हंसा और कहा, नारुद डैट इज ए क्लेवर वे टू गेट योर बैलेंस स्केल बैक, ठीक है। नारुद यह चतुर, क्लेवर का मतलब चतुर, वे मतलब है तरीका, ठीक है। नारुद यह चतुर तरीका है, टू गेट पाने के लिए, योर बैलेंस स्केल तुम्हारा अपना तराजू बैक यानी कि वापस, ठीक है। यानी कि राजा जो है हंसते हुए बोले कि नारुद जो है यह चतुर तरीका है अपना तराजू वापस लेने का। बट वाई मेक ही सन सफ़र, देखिए सफ़र का मतलब पीड़ा, ठीक है। परंतु क्यों उसके बेटे को पीड़ा कर रहे हो, पीड़ा मतलब पहुंचा रहे हो, ठीक है। वाई मेक हिज सन्स, उसके बेटे को क्यों सफ़र मैंने पीड़ा दे रहे हो। नारुद रिप्लाइड, नारुद ने जवाब दिया, माई लॉर्ड, मेरे महाराज, ठीक है। माई लॉर्ड महाराज, लक्ष्मण सॉन्स इज सेफ, लक्ष्मण का बेटा, ठीक है। लक्ष्मण सॉन्स, लक्ष्मण का बेटा, इज सेफ, सुरक्षित है, ठीक है। सेफ का मतलब है सुरक्षित। लेकिन नारुद ने जवाब दिया कि महाराज लक्ष्मण का बेटा सुरक्षित है। ही इज विद माई वाइफ, ठीक है। वह मेरे पत्नी के साथ है। ही इज विद माई वाइफ, वह मेरे पत्नी के साथ है। एट माई होम, मेरे घर पर। सी इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हिम, ठीक है। सी इज टेकिंग, वह कर रही है, गुड केयर, अच्छी देखभाल, ऑफ हिम, उसके, ठीक है। वह उसकी अच्छी देखभाल कर रही है। द किंग देन सेड, राजा फिर कहा, लक्ष्मण गिव बैलेंस स्केल, ठीक है। तराजू को दो, बैक यानी कि वापस, टू नारुद, नारुद को, ठीक है। नारुद को वापस तराजू दे दो, एट वंस, तुरंत। एंड देन ओनली, और फिर तभी, विल ही रिटर्न योर सन, तुम्हारे बेटे को वापस करेगा, ठीक है। विल ही रिटर्न योर सन, तुम्हारे बेटे को वापस करेगा। लक्ष्मण नोडेड हिज हेड, ठीक है। लक्ष्मण जो है अपना सिर हिलाया, लक्ष्मण अपना सिर हिलाया। द किंग कंटिन्यूड, राजा आगे कहा, बट यू लक्ष्मण, परंतु तुम लक्ष्मण, हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग, ठीक है। कुछ बहुत गलत किया है तुमने बहुत गलत किया है। यू विल हैव टू पे, तुम्हें पे करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, ए फाइन मतलब जुर्माना, ठीक है। फाइन का मतलब है जुर्माना, यानी कि यू विल हैव टू पे फाइन, यू विल हैव टू पे ए फाइन, ठीक है। तुम्हें एक जुर्माना भरना पड़ेगा। फॉर बीइंग सो ग्रीडी एंड डिसऑनेस्टी, ठीक है। फॉर बीइंग्स बनने के लिए, सो ग्रीडी इतना लालची, इतना ज़्यादा लालची, एंड डिसऑनेस्ट और बेईमान, ठीक है। यानी कि इतना ज़्यादा लालची और बेईमान बनने के लिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। नाउ गिव द बैलेंस स्केल बैक, ठीक है। अब गिव द बैलेंस स्केल बैक, ठीक है। तराजू वापस कर दो, टू हिम, उसे, क्विकली यानी कि तुरंत, ठीक है। अब उसे तुरंत जो तराजू है उसे वापस कर दो। इसी के साथ ही आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। बहुत सारे प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।